हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ना, आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ SSC MTS 2025 का लेटेस्ट सिलेबस। क्योंकि इस सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, बिकॉज आप सभी को पता है TCS की जगह एडुकेटी आ गया है और बहुत सारे एडुकेटी ने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस कर दिए हैं। और आप सभी को इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि क्या SSC MTS 2026 के एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो एकदम पूरा बता दूंगी और डिटेल में बताऊंगी कि इंग्लिश के सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप सभी को बताऊंगी मैं इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस की मैथमेटिक्स में कितने टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितना सिलेबस है मैथमेटिक्स में, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। फिर रीजनिंग में पूरा सिलेबस बताऊँगी, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका हाई वेटेज है उसके बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट आप सभी को जो लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग एकदम कंफ्यूज रहते हैं, वो है आप सभी का जीके। तो उसके बाद मैं आपको जीके का सिलेबस बताऊंगी। जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे मैं आप जीके 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। एक तो आप सभी का जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आप सभी का सेकेंड है स्टैटिक जीके। नेक्स्ट है आप सभी का करंट जीके। इन सारी चीज़ों को मैंने डिवाइड किया हुआ है के बारे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी सिलेबस के साथ साथ ये मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी हैं। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स, तो इसमें से कौन ऐसी टॉपिक है, कौन से जो आप पढ़ के आप लोग सेशन 1 क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस में आ जाता है नंबर सिस्टम में आप सभी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं बताऊंगी। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट आते हैं या हाई आते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपका बेसिक्स पूछा जाता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अगर आप लोग नंबर सिस्टम में मैथमेटिक्स में बेसिक कर लेते हो तब भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन है सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आप लोग का सेकेंड है टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकेंड टॉपिक आप सभी का आ जाता है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आप सभी को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, आप लोग स्क्रीन देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा सारे टॉपिक्स का नाम, बिकॉज यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ तो यहाँ स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आप सभी का टॉपिक है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को करना होगा बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। नेक्स्ट आप सभी का जो आता है सिलेबस में वो है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, SI NCI। फिर आपका फिफ्थ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सिक्स है आपका सभी का टाइम एंड वर्क। फिर आप सभी का है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। और फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि इजी पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप सभी का मेनली टाइम एंड वर्क से या तो पूछ लिया जाता है, या तो एवरेज से, या तो आपका परसेंटेज से पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मल पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क से तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। परसेंटेज एंड आप लोगों का परसेंटेज से, एवरेज से ज़्यादातर आप लोगों का वेट वगैरह से, यहाँ से आप सभी का DI पूछा जाता है। नेक्स्ट आप सभी का है बेसिक अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन है। फिर आप नेक्स्ट है सभी का LCM, HCF एंड स्क्वायर रूट, जो कि आप सभी को याद ही होना चाहिए 100% एकदम। यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट हाँ ये आपका अनदर क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं बाकी क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग कम से कम आप लोग 20 तक स्क्वायर रूट्स वगैरह आप याद कर लीजिए। और LCM, HCF तो आप सभी को आता ही होगा, मुझे पता है। तो LCM, HCF आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। फिर आप सभी का आ जाता है बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप सभी को आनी चाहिए। आपको बाकी सारी चीज़ें तो आती होंगी, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तो आता होगा आप सभी को। नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो आपका आ जाता है सबसे मेन बात कि आप 6 to 10 जो आप सभी का जो क्लास के फंडामेंटल्स होते हैं ना, उस पर आप ज़्यादातर फोकस करिए। तो फोकस ऑन 6 to 10 क्लास फंडामेंटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है बिकॉज आपके गवर्नमेंट एग्जाम में 6 to 10 क्लास के जो फंडामेंटल्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इतना सारा सिलेबस हो गया, एक बार फिर से बता देती हूँ। आप लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, सबसे पहला नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट आप सभी का है सेकंड नंबर पे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर पे है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। फिफ्थ नंबर पे है आप सभी का, फोर्थ नंबर पे है एवरेज, SI NCI। फिफ्थ नंबर पे है आप सभी का टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। सिक्स पे है टाइम एंड वर्क। 7 पे है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। 8 पे है डेटा इंटरप्रिटेशन। 9 पे है बेसिक अलजेब्रा एंड
मेंसुरेशन, 10th पे LCM, HCF एंड स्क्वायर रूट्स। फिर आप सभी का आ जाता है बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए एंड 6th to 10th क्लास का फंडामेंटल्स आप सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। तो आप लोग का रीजनिंग का जो सिलेबस है, सबसे पहले आप लोग का जो आ जाता है वो आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, जिससे क्वेश्चंस इस बार बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। तो क्लॉक एंड कैलेंडर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक तरीके के अलग अलग तरीके के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप सभी का है एनालॉजीज आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे सीरीज़ एंड पैटर्न। सीरीज़ एंड पैटर्न से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सीरीज़ एंड पैटर्न भी आप सभी का अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए रीजनिंग में। फिर आप सभी का 4th नंबर पे आ जाता है रीजनिंग में क्लासिफिकेशन कर लेना आप लोग। और फिर 5th नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग से आप लोग कहीं बच के नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग ईजी ही होता है, ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है। और फिर आप सभी का है 6 नंबर पे ब्लड रिलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। फिर आप सभी का आ जाता है 7 नंबर पे डायरेक्शन देख लेना, बिकॉज अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा होती है लोगों को। तो आप लोग डायरेक्शन का आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग को घुमा फिरा के देता है, ऊपर से बहुत ही लेंथी पैराग्राफ दे देगा। मतलब पैराग्राफ का वो क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन रहता है ना 5-6 लाइन का, कि आप लोग कन्फ्यूज जाओगे कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड करना है। तो डायरेक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन के बाद आप सभी का नेक्स्ट आ जाता है पजल्स, ठीक है। तो पजल्स भी आप लोग कर लीजिएगा। पजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल्स मेनली जो आप सभी के ईजी ही पूछे जाते हैं, हार्ड पजल्स नहीं पूछे जाते। सिलोगिज्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लेना। फिर आप सभी का 10th है नॉन वर्बल रीजनिंग, शेप्स एंड डायग्राम्स। ये तो पूछे ही जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। फिर आप लोगों का आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग में शेप्स डायग्राम से, तो मैंने बता ही दिया। फिर 11th में आप सभी का आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप सभी को आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आप लोग के रीजनिंग के सिलेबस हो गए। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पूरा सिलेबस, यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, कॉपी पेस्ट आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है। ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग के लिए बोरिंग होगा, टाइम वेस्ट भी होगा। तो मैंने ऐसे सिलेबस पे वीडियो बनाया, तो सिलेबस के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। नेक्स्ट आप सभी को बता देती हूँ रीजनिंग के बाद आप सभी का आ जाता है इंग्लिश, उसके बाद आप सभी का मैं बता देती हूँ जीके का सिलेबस। तो इंग्लिश में सबसे पहले फिर गाइस आप लोग का इंग्लिश का बता देती हूँ। तो इंग्लिश में आप सभी का सबसे पहले है रीडिंग कंप्रहेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कंप्रहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप सभी का है रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक है। रीडिंग कंप्रहेंशन में आप सभी का ग्रामर का पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका आर्टिकल, टेंसेस एंड प्रीपोजिशन आ जाते हैं। तो ये सिलेबस आप सभी का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाता है, जो कि वोकैब का पोर्शन है। फिर आप सभी का आता है एरर स्पॉटिंग कर लेना आप लोग। मैंने संजीव ठाकुर सर से किया हुआ है, आप लोग भी अगर चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, जहाँ से आपको सूटेबल लगे, जहाँ से समझ में है वहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप सभी का सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लेना। फिर उसके बाद आप लोग वोकैब कर लेना। वोकैब का पोर्शन मैंने बता ही दिया कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर क्लोज इट ऐसे PQRS है, ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश का सिलेबस वैसे भी इतना वाइड है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि परेशान करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। और इससे भी रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगी कहाँ से आपको कौन सा टॉपिक कवर करना सही रहेगा। तो अभी सिलेबस पे बना रही हूँ, तो सिलेबस के बारे में ही अभी इस वीडियो में बता दे रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का आ जाता है हिस्ट्री, ठीक है। तो जीके आ जाता है। जीके में सबसे पहले मैं आप सबको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप सभी का आ जाता है अर्ली वेट गाइस। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपका आ जाता है सबसे पहले मैं बता दूं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री तो आप लोग उसमें हड़प्पा ही कर लेना, और ज़्यादा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हड़प्पा के बारे में ही पूछा जाता है जब भी आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। नेक्स्ट आप सबको अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में बता दूँ। तो अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में आप लोग पढ़ लेना। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, राजपतास, पालास, राष्ट्रकूटास, जालास, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड चीज़ आ जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप लोग जैसे वहाँ पे ममलुक, ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया, सुल्तान, बाकी बलबर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोग देख लेना। फिर की के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि आपका बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर्स क्या थे वहाँ के, वहाँ के बारे में पढ़ लेना, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड कब बना था, क्वाइनेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, मुगल, गोल्डन, ताजमहल वगैरह, इस सारी चीज़ें पढ़ लेना आप लोग आर्किटेक्चर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर आप कल्चरल रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ लेना, जैसे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स,
एक सेकंड, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ लेना, ठीक। ये सारी चीज़ें होगी। अब आप लोग को मॉडर्न इंडिया के बारे में बता देती हूँ। तो आप लोग का जो मॉडर्न इंडिया उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो आप लोग का मॉडर्न इंडिया है उसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, द अराइवल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, ठीक है। फिर आपको ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ एंड रिफॉर्म में आपका सिग्निफिकेंस, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह जो आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आप लोग पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट आप सभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना। फॉर्मेशन की, सेसेशन और पूर्ण स्वराज, रिजोल्यूशन एंड प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को जो है ये वीडियो लंबा ना लगे और आप लोग को बोरिंग ना फील हो, डिले ना हो और आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए फटाफट बता रही हूँ। सिलेबस के बारे में है तो ज़्यादा इतना कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, जो भी डिटेल में था मैं बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी ही। फिर आप लोग फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट को आप लोग पढ़ लेना। सिक्स्थ है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ लेना। मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले यूरोपियन कॉलोनाइजेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आप सभी को ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रिफॉर्म पढ़ना है। थर्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिफ्थ फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड नेशनल मूवमेंट्स पढ़ना है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पढ़ना है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जीके का सिलेबस, तो सबसे पहले आप सभी का है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर्स, ठीक है। उसके बाद आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी आता है, इंडियन इकोनॉमिक्स आता है जिसमें बेसिक्स रहते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है। साइंस आता है, बेसिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बारे में मेनली पूछा जाता है साइंस में। फिर फिजिक्स आता है, फिजिक्स में बस फार्मूलाज वगैरह पूछे जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला एक बार पूछा गया था। फिर आपका केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री में IUPAC नेम, पीरियोडिक टेबल्स वगैरह पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो आप सभी का मेटल्स का जो नंबरिंग वगैरह होता है ना, सीरियल नंबर और उसके जो मेटल्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। और बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर्स वगैरह, मासेस वगैरह के बारे में पूछा जाता है। फिर बायोलॉजी में ग्लैंड्स और डिसीज़ के बारे में पूछा जाता है। डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज डिसीजेस क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है आप सभी का मेजर अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक एंड ऑथर से पूछा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिससे इस पर क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में न्यू साइट्स कौन सी ऐड हुई वो भी देख लीजिएगा। फिर आप सभी का है पेंटिंग्स, फोक डांसेस, पॉलिटी अपॉइंटमेंट्स एंड आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका है फेस्टिवल्स। फिर करंट अफेयर में मैं आप सभी को बता दूँ तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हुए हैं उसको देख लीजिएगा करंट में। फिर करंट में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, पहली की भी जो स्कीम है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट में किसको अवार्ड मिला है 2025 से लेकर 2026 तक, आप लोग देख लीजिएगा 8 से 12 महीने तक। और इम्पॉर्टेंट डेज 6 से 12 महीने के आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ गेम करंट में कौन कौन सा वहाँ पे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ, बस 2-3 मिनट लगेगा, आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपको प्रिपरेशन करने से पहले, कुछ भी सिलेबस कवर करने से पहले आप लोग तब तक सिलेबस आप लोग का कवर नहीं हो सकता जब तक आप एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बना ना लो। अब एकदम पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी जस्ट आपको क्या करना है कि अपना पूरा सिलेबस इस वीडियो से देख के अपने कॉपी में या जहाँ पे भी मैं तो आप सभी को यही सजेशन दूंगी कि जैसे मैंने सिलेबस नोट डाउन किया है यहाँ पे A4 साइज पेपर में, आप भी A4 साइज पेपर पे अपना सिलेबस नोट डाउन कर लो। 4 पेजेस लगेंगे, सारे सिलेबस इंग्लिश और आप सभी का GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए। आज अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर टिक करो और जब आपका जिस दिन टॉपिक वो पूरा खत्म हो जाता है। अब आप लोग ये सोचो कि टॉपिक कैसे खत्म होगा, तो टॉपिक ऐसा कि नहीं आप लोग बेसिक पढ़ लिया और आपका खत्म। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज आपका 4-5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो वो आपका खत्म हो गया टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप परसेंटेज कवर कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले परसेंटेज में आपको क्या करना है, बेसिक्स आपको परसेंटेज के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। परसेंटेज होता क्या है, इसके बेसिक्स फॉर्मूलाज वगैरह हालांकि आपको पता होगा, बट बेसिक्स आप स्टार्ट करोगे तो और आपका जो सारी चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप उससे मॉडरेट लेवल फॉर्मूलाज देखो, ठीक है। उसके बाद ईजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए परसेंटेज के, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, फिर प्रीवियस ईयर करिए, ठीक है। 4 टाइप का हो गया। ये चारों चीज़ें जब आपकी खत्म हो जाएंगी तो आपका परसेंटेज यानी कि खत्म
खत्म हो गया, अब बस रिवीजन करना है परसेंटेज का और बाकी आगे के टॉपिक्स पढ़ने। तो ऐसे एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़िए। जैसे आपका एग्जांपल दे देती हूँ जीके, तो हड़प्पा के बारे में आप पढ़ रहे हो तो जीके तो ईजी है पढ़ना। जैसे कि आप हड़प्पा के बारे में पढ़ो तो हड़प्पा पढ़ो, उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन आप लगाइए उससे से प्रीवियस ईयर करिए। फिर आप लोग रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करिए। जैसे हड़प्पा के टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक हड़प्पा के बारे में। अब उससे आप लोग अपना टेस्ट करिए कि कितना आपको याद है। 10-20 क्वेश्चन आप लोग वहाँ से देख लो, जो है PDF वगैरह गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF वगैरह आप निकाल लीजिए और वहाँ से हड़प्पा के बारे में आप लोग 10-20 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, आप रट डालिए। फिर उसके बाद आप खुद से 50-60 क्वेश्चन, जहाँ पे भी मतलब आपके पास फ़ोन है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल है, कहीं से आपको कोई सोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आप क्या करो, गूगल से PDF निकाल लो, कहीं से भी बहुत सारे PDF अवेलेबल हैं, उससे मतलब हड़प्पा टॉप 100 क्वेश्चन फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे आप सर्च करो तो आ जाएगा, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें आप याद करो, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। तो ऐसे करके डिटेल में आपको बस 2 से 3 महीने लगेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो अपनी प्रिपरेशन। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सिलेबस कैसे खत्म हुआ। ऐसे ही खत्म हुआ। आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी अगर आपका फॉलो हो रहा है प्लस फोकस है तो आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने सिलेबस बताई बहुत ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पे कर सकते हो। माई इंस्टा ID इज़ प्रीति शुक्ला 77। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा चैनल को। जल्दी मैं ये भी बताने वाली हूँ कि SSC MT 2025 का